दोस्तों, मैं एक बात कहूँगा कि तुम्हारी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी, तुम्हारी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तुम्हारी किस्मत तुम्हारी पढ़ाई से जानी जाएगी। हम आज अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर में हम क्या क्या सीखेंगे ये जान लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर में हम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या समभाजकों की संख्या फिर इसके बाद देखेंगे अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या। फिर अगले पार्ट में देखेंगे अभाज्य भाजकों की संख्या। इस तरह से हम ये पांचों चीजें जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई एक हमारे पास संख्या है, वो है 18। तो 18 में भाजकों की संख्या कितनी होगी ये जानेंगे इससे, और विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, समभाजकों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या जानेंगे। हम अगले वीडियो में योगफल के विषय में जानेंगे। तो अब कोई संख्या 18 है, 18 के कितने भाजक होंगे, तो 18 को चेक करेंगे, यानी 1 से विभाजित होगा, दूसरा 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से जाएगा नहीं, 5, 6 से भाग जा रहा है, फिर 9, फिर 18। अब इस तरह से हमें कितने भाजकों की संख्या मिल गई देख लें, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भाजकों की संख्या क्या हो गई, भाजकों की संख्या बराबर 6 हो गई। अब विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजक जैसे मान लीजिए ये हो गया और ये विषम भाजक, यानी ये क्या है, विषम भाजक कितने हुए, 3। तो सम कितने हो गए, सम भाजक 3, अभी तो 3 3 6 होंगे। इस तरह से ये छोटी संख्या थी तो हमें आसानी से प्राप्त हो गया, लेकिन हमें अगर बड़ी संख्या दे दे तो हम उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक के आधार पर हम इन सभी को आसानी से हल कर सकते हैं। किस तरह से, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 680 कोई संख्या है, 680 के गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने पर देखेंगे 2 3 6, 2 4 को 8, 2 0 0, 2 का भाग फिर से करेंगे, 7 कम 2 और 2 7 14 और 0, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, फिर 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 1 5, 5 7 35, अब 17 का भाग देंगे, 17 1 17। इस तरह से हमें ये गुणनखंड मिल गए 68 680 के, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हमें पहले मान लीजिए पहले नंबर का ज्ञात करना है, भाजकों की संख्या। तो लिखेंगे भाजकों की संख्या। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी गुणनखंड में संख्या दी हुई है, इनमें जो पावर होंगी, यानी अभाज्य गुणनखंड में दिए होंगे, अब जब अभाज्य गुणनखंड में दिए होंगे तब हम उसकी पावर देखते हैं। पावर क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, यानी इसमें इस पावर में, यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इस पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देते हैं। तो देखते हैं 3 + 1 इंटू 1 + 1 1 + 1। अब देखेंगे 4 × 2 × 2
टोटल क्या मिल गया 16। इस तरह से हमें भाजकों की संख्या 16 प्राप्त हो गई। अब हम विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विषम भाजकों की संख्या बराबर, विषम भाजक में क्या करते हैं हम विषम वाली संख्याएं लेंगे, जैसे विषम में 5 है और विषम में 17, ये सम में है, तो इसको क्या करेंगे हम हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, इसको लेते ही नहीं, ओनली इसको ले लेंगे, यानी 1 की पावर +1 करके, ये 5 की पावर +1 करके ले लिए। इसके बाद 17 की पावर भी इसी तरह ले लेते हैं +1 करके और गुणा कर लेते हैं, तो 2 गुणे 2 टोटल मिल गया 4। ये जो संख्या होगी आपकी विषम भाजकों की वो 4 होगी। इसी तरह से सम भाजकों की देख लें, सम भाजकों की संख्या, तो सम भाजकों की संख्या में क्या करते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर दिया गया है, तो इसकी पावर में सम संख्या की, जैसे सम की बात कर रहा है तो सम संख्या की पावर में जो भी संख्या होगी वही संख्या लेंगे, इसमें +1 ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद जो भी विषम संख्याएं होंगी उनकी पावर में 1 ऐड करेंगे और इसके साथ गुणा कर देंगे। जैसे 5 है, 5 की पावर 1 है, तो इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर लेंगे, 1 + 1 इंटू यहाँ पर 17 की पावर 1 है तो इसमें भी 1 ऐड कर लेंगे, तो 1 + 1 गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 2 टोटल मिल गया 12। इस तरह से जो समभाजकों की संख्या हुई 12 हुई। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि कैसे 12 हुई। देखिए सम की संख्या 12 है और विषम की संख्या 4 है, टोटल करेंगे तो 16 हमें प्राप्त हो जाता है। समभाजकों की संख्या के बाद हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड दिए हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 17 है, तो इनकी जो पावर होंगी इन पावरों को हम ऐड कर लेते हैं, वही हमारी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। जैसे इसमें देखिए 2 की पावर 3 है तो 3, प्लस 5 की पावर 1 है तो 1, प्लस 17 की पावर 1 है तो 1, तो टोटल क्या मिल गया 5, यानी अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी 5 होगी। अब इसके बाद अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, तो अभाज्य भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 दिया है, तो हम इसके आधार में जो संख्या होगी क्या होगी, आधार में जो संख्या होगी, जैसे मान लीजिए आधार में कितनी संख्या है 1 2 3, तो आपका ये जो 3 होगा वो अभाज्य भाजकों की संख्या होगी। यानी कह सकते हैं कि ये क्या है आधार का योग। और यहां पर क्या कह सकते हैं घातों का योग। अरे इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे भाजकों की संख्या हमसे पूछता है तो जो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में संख्या पावर रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि इनकी पावरों में एक एक जोड़ करके गुणा करा लेते हैं, तो हमें संख्या मिल जाती है, यानी +1 करते हैं और फिर जितने भी गुणा रूप होंगे उनका सबका गुणा कर लेते हैं। फिर विषम भाजकों की संख्या की बात करें तो विषम वाले में सम वाले को छोड़ देते हैं, किसको, सम संख्या वाले को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, और जो शेष विषम वाली संख्या है उनके पावर में एक ऐड करते हैं और फिर गुणा करा लेते हैं। क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं और फिर गुणा करा लेते हैं, तो हमें विषम भाजकों की संख्या मिल जाती है। इसी तरह सम भाजकों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं कि उनके जो पावर होते हैं उनमें 1 ऐड करते हैं, किनमें किनमें, विषम वाले में, किसमें, विषम वाले में, और सम वाले में 1 ऐड नहीं करते हैं, यानी इसमें 1 ऐड नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, 1 ऐड नहीं करते हैं और गुणा कर लेते हैं। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड में उनके पावरों को, यानी जो घातें होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं। अभाज्य भाजकों की संख्या, जब अभाज्य भाजकों की बात करता है तो जो आधार में संख्या होती हैं, जैसे ये आधार में जो संख्या होती हैं उनको गिन लेते हैं, जितनी गिनती होगी उतनी ही अभाज्य भाजकों की संख्या होती है। देखिए एक प्रश्न है जो परीक्षाओं में आया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है, 9 की घात 4, 16 की घात 8, 5 की घात 8 के गुणनफल में
कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड के लिए अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 9 ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो जहां जहां प्राइम नंबर नहीं होगा हम उनको पहले प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। जब प्राइम नंबर में हो जाएगा तो हम गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 2 की घात क्या बनेगा 4 की घात 8 गुणे 5 की घात 8 है तो 8 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया 3 की पावर 4 दूनी 8, घातों घातों को क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, गुणे 2 की घाते 8 चौको 32 गुणे 5 की घाते 8। अब हमें क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कहेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो क्या हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं हम उनकी घातों को जोड़ लेते हैं। तो ये यहाँ पर जोड़ लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 48 हुआ, यानी तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 48 होगी। अगर इसमें कह देता अभाज्य भाजकों की संख्या, तो अगर भाजकों की संख्या होती, भाजकों की संख्या तो हो जाता 1 2 3 है तो 3 ले देते, 3 आधार है ना, और यहाँ पर पावर है यानी घात है जोड़ लिए, और यहाँ पर आधार हो गया। तो हमारे पास प्रश्न है जैसे 2 की घाते 3, 3 की घाते 4, 5 की घाते 2, 7 की घाते 4। तो हमें पहले भाजकों की संख्या निकालना है। तो हमें पहले में क्या करते हैं, हमें जो भी अभाज्य गुणनखंडों की पावरों में जो भी संख्या होती है उनमें 1 ऐड करके गुणा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे और 4 में 1 जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 4 मिला, 5 मिला, 3 मिला, 5 मिला, तो 5 5 25 चौको 100 300, जो भाजकों की संख्या हो गई 300। नंबर 2 की बात करते हैं, सम भाजकों की संख्या। जैसे सम की बात कह दिया तो सम में जो संख्या होगी, जैसे सम में 2 है, बाकी सम में तो है नहीं, तो सम में 2 है तो 2 की पावर खाली वही संख्या ले लेंगे, क्या लेंगे 3। इसमें 1 ऐड नहीं करते हैं, या नहीं करते 1 ऐड नहीं करते हैं, जो घात होगी वही घात लेंगे। बाकी जो अभाज्य होंगे जैसे 3 5 7 अभाज्य हैं, इनकी घातों में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। तो 4 धन 1 2 धन 1 4 धन 1 गुणा कर लेंगे। तो यहां से 3 5 3 5 तो 25 नहीं है, 5 5 25 25 75 तिरका 225, यानी जो संख्या होगी 225 होगी। अब बात करते हैं नंबर 3 की। 3 में कह रहा विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या जब निकालते हैं तो सम वाली संख्याओं की जो पावर होगी, यानी इसको जो है क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, हटा देंगे, न इसकी घात देखेंगे न नीचे की संख्या, बस देखेंगे कि सम है। अगर सम है तो हम इसकी पावर नहीं लेते हैं। कब नहीं लेते हैं, जब हम विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाकी में 1 1 ऐड करके गुणा कर लेते हैं। जैसे 4 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, 4 में 1 जोड़ा, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 5, 5 5 25 75। इस तरह से हमें विषम भाजकों की संख्या प्राप्त हो गई। अब चेक भी कर सकते हो ना, 75 225 को ऐड करेंगे तो 300 प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब सही है। आगे हमें बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर में क्या करते हैं, अभाज्य भाजकों की संख्या, यानी अभाज्य भाजक कितने हैं। अभाज्य भाजक इसमें देख रहे हैं कि 2 है 3 है 5 है और 7 है, यानी संख्या लिख देंगे 4, है ना। अभाज्य भाजकों की संख्या 4 होगी। ये क्या आधार है, कितने आधार हैं 4। अगर आधार 4 है तो अभाज्य भाजकों की संख्या 4 होगी। नंबर 5 की करते हैं बात, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें गुणनखंडों की संख्या कह रहा है, तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें जो पावर दी हुई होती है उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे 3 धन 4 धन 2 धन 4, क्या जोड़ रहे हैं हम, घात जोड़ रहे हैं,
जोड़ने के बाद जो मिलेगा हमें वही गुणनखंडों की संख्या होगी। 4 3 7, 4 3 7, 4 2 6, 7 6 13, यानी ये जो आपका 13 हुआ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।